हाय कैंसर, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए यहाँ पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। तो हमारे पास पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। हार्ड वर्क, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, फैमिली के साथ अच्छा टाइम, वाह वाह वाह, एंड नए प्यार की एंट्री। ओके सो आप सबसे पहले तो एक मैसेज मैं दे दूँ, क्योंकि कुछ लोग की ऐसी एनर्जी है ना जो बहुत ही ऐसे घबरा रहे हैं कि मेरे लाइफ में नए पार्टनर की एंट्री होगी नहीं होगी, एक सोलमेट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो मुझे समझे, जो मेरी बातों को समझे, मेरी भावनाओं को समझे, मुझे इमोशनली समझे। तो आपको ऐसे पर्सन मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके सो शुरू करते हैं रीडिंग। 8 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो आपसे कह रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने बहुत सारा काम कर लिया है, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू रिलैक्स। अब एक जगह बैठो और उन सारे काम से आप फ़ायदा होते हुए देखो, ठीक है। आपको देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से समय दो उस चीज़ों को, ठीक है। समय दो कि कैसे ग्रो करेगा। जैसे कि मान लो कि आपने एक पौधा लगाया, अब आपका काम है उस पौधे में सिर्फ पानी देना और वेट करना, ठीक है। वो खुद ब खुद बढ़ेगा। ओके उसको नरिश करने की जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे अगर आपको खाद डालने की ज़रूरत है तो आप वो डालो समय समय पे, बट आपको हमेशा ही उस चीज़ पे ऐसे चिपक के रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपनी एनर्जी किसी दूसरी जगह लगा सकते हो आप। सो बेसिकली ये बात आपसे कहा जा रहा है। फॉर सम 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि हार्ड वर्क, कि भाई आपको रज के काम करना है, जम के काम करना है। आपके लिए कोई भी स्केप नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको लॉन्ग कट से ही जाना पड़ेगा। जो सबसे लंबा रास्ता होगा ना उसे चुनो। कछुए के चाल में ही चलो, लेकिन आपको वो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। 10 काम आपको शुरू करना पड़ना है, 10 काम शुरू करो। आप देखोगे कि 10 में से 2-4 तो है जो आपके लिए प्रॉफिटेबल, जो आपको बताएगा कि हाँ ये फील्ड है तुम्हारा। लोग कहते हैं ना कि एक काम करो, उसी को अच्छे से करो। नहीं, आपके लिए है। आई डोंट नो क्यों ऐसा मैसेज है, बट आपके लिए यही है कि आप जब भी काम करो तो 10 तरह के, यहाँ पे देखो बुक्स भी है, कैंडल्स भी है, प्लांट्स भी है, इधर देख रहे हो हर्ब्स भी हैं, ठीक है। और ये आराम से चेयर पे बैठी हुई भी है, ठीक है। तो आप ऐसे पर्सन हो जिसको बोला जा रहा है कि रज के काम करो। 10 तरह के काम हैं, 10 काम पे अपना पूरा फोकस दो। यानी कि आप स्टूडेंट हो अगर, तो आप पढ़ाई भी कर सकते हो, आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, आप गेम्स में भी अच्छा कर सकते हो। आप अगर डांस, म्यूज़िक, इन सारी चीज़ों में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप उसमें भी जा सकते हो। तो आपके लिए जो दायरा है, भले ही लंबा रास्ता आपको लेना है, लेकिन आपके लिए दायरा कम नहीं है। आप बने हो बहुत सारा काम करने के लिए और बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए, ठीक है। आप एक जगह जिस तरह यहाँ बैठे हो, आप यहाँ भी बैठे हो, यहाँ भी बैठे हो, आप इसलिए बने हो कि आपको स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी है, एंड देन आपको बाकी सारे लाइफ में जो पार्ट ऑफ लाइफ होगा वहाँ बैठ के सिर्फ इंजॉय करना है अपने लाइफ में, ठीक है। एक पार्ट आएगा जब आपको अपने बच्चों के साथ देखना है, उनको ग्रो होते हुए, उनको लाइफ में आगे बढ़ते हुए, उनको खेलते हुए, उनका सारा एक्टिविटी आप वॉच करोगे, ठीक है। अभी के टाइम में देखो कि ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि उनके पास टाइम है। पैसा तो है पर टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, अपने जो बड़े बूढ़े जैसे माता पिता हैं, इन लॉज हैं, उनके लिए टाइम नहीं है। टाइम ही नहीं है लोगों के पास। लेकिन आपके पास क्या होगा? आपके पास टाइम होगा, क्योंकि जितनी मेहनत इन आपने शुरू में कर ली। तो जितने भी अभी ये स्टूडेंट देख रहे हो, भाई रज के मेहनत करो, ठीक है। ये समय ही है आपका मेहनत के लिए। ये समय जब आप पार करोगे तो आपको वो 10 ऑफ कप्स में मिलेगा। यानी जितनी भी चीज़ें आप चाह रहे थे अपने लाइफ में, जितनी भी चीज़ें, वो सबकी सब मिलेगी आपको, ठीक है। एक होता है ना कि बुढ़ापे में जाके ऐसा फील हो, जैसे अगर आप एज आपका कैंसर 45-50 प्लस है और आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें तो हो गई भाई, अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, या फिर 60-70 ईयर आपका एज हो चुका है। नहीं, एक जो कोई काम जो आपको पहले से बहुत अच्छे से आता था, वो काम आप करना, आपको याद आएगा कि अरे ये काम तो मैं बहुत अच्छे से करता था, और आप उसको फिर से करना शुरू करोगे। ये चीज़ है आपके लिए। तो टुडे आप ये मत सोचो कि आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आपके लिए बहुत सारा काम, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अलग अलग एज में अवेलेबल है।
ओके ऐसा नहीं है आपके लिए कैंसर कि आप एक प्लेस पे गए हो अब आपको कुछ काम ही नहीं करना है, नहीं आप कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि अब एज हो गया, क्या ही करूँ, नहीं, आपके पास वो स्किल है। और वो स्किल आया कहाँ से है? या तो आपने बचपन में वो 10 तरह के काम करे होंगे, या फिर जब आप स्कूल में रहे होगे, जब आप एडल्टहुड में रहोगे तब आप इतने सारे काम आपने किया होगा, सीखा होगा आप इतने तरह का काम, कि अब आपको पता चल गया है कि अब ये जो समय है इस समय में मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको जो मिड एज में है या फिर जो 40 50 60 ईयर्स के हैं, जिन्हें लग रहा है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, अब देखो कि वहाँ आपके लिए चीज़ है, आपने वो काम पहले कर लिए। सो यस, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही इनरिच्ड एनर्जी है यहाँ पे एनर्जी है जहाँ पे पैसा अगर आप किसी भी एज में हो अर्न कर सकते हो, आप किसी भी एज में हो ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, ऐसे फ्रेंड्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने ऐसे फैमिली मेम्बर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपसे प्यार करे, जो आपको इमोशनली सपोर्ट करे, जो आपको बताएं कि तुम में कितनी खूबी है, तुम कितने अच्छे हो, कितने ब्लेस्ड हो, समझे। सो ये है यहाँ पे आपके लिए बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। ओके कैंसर, लेट्स सी और क्या कुछ है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हमारे कैंसर के लिए क्या कुछ है और थैंक यू। सो वी हैव हॉक स्पिरिट, लेट स्पिरिट बी योर गाइड। ओके, तो हॉक है यहाँ पे और आपसे बोला जा रहा है कि स्पिरिट को, जो भगवान का काम है ना वो भगवान को करने दो, आप सिर्फ कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं वो समय समय पे 3+2 5 की एनर्जी है यहाँ पे, 32 नंबर कार्ड है और ये बोल रहा है कांस्टेंट चेंज, तुरंत चेंज देखोगे अपने लाइफ में आप। तो वो जो चेंज हो रहा है वो होने दो, उस पर आप अपना एनर्जी वेस्ट मत करो कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है। नहीं, जो हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, आपको और आगे ले जाने के लिए हो रहा है। ओके, एलिफेंट स्पिरिट है यहाँ पे, अगेन आप देखो कि एलिफेंट है यहाँ पे और कितने सारे मोती लगे हुए हैं यहाँ पे। 7 नंबर एनर्जी, बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही डिवाइन वाइब। ओके, पूजा पाठ में आपका बहुत दिल लगता होगा, आपको मतलब भगवान में ना, कितना भी वर्स्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में आया हो लेकिन भगवान में एक अलग तरह की आस्था है आपकी। ठीक है, लोग जिस समय अपनी आस्था, मतलब अगर कुछ होता है तो अपनी आस्था छोड़ देते हैं भगवान पे कि नहीं मेरी लाइफ में तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन आप ऐसे पर्सन हो जो अपनी लाइफ में, जो आपके पास्ट में जो भी चीज़ें हुई उनसे आपने सीख लिया है और आप कहते हो कि नहीं मैं तो ब्लेस्ड हूँ। तो सिंपल बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए कैंसर, प्लीज़ इसी एनर्जी में रहिए, आप ब्लेस्ड चाइल्ड हो भगवान के। ओके, लेट्स सी और मोनोलॉजी डेक से क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हमारे लिए है कंक्लूजन्स आर विद इन योर रीच। ओके, सब कुछ आपके पहुंच के अंदर है, आपके पहुंच से बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स ने, मैंने पहले भी बताया कि आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, आप से दूर किसी भी कोई चीज़ का अगर आप सोच लोगे कि मुझे इस चीज़ को एक्सेल करना है तो वो चीज़ आपसे दूर नहीं है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, तो थोड़ा सा गहरी सांसें भी लो, थोड़ा रिलैक्स भी करो, थोड़ा चिलैक्स करो, क्योंकि बहुत सोच लिए आप। ठीक है, जितना सोचना था आप सोच चुके हो, अब ये समय है कि थोड़ा सा रिलैक्स भी करने के लिए। ओके, एक मैसेज और जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में उनके जो पास्ट पर्सन थे उनका मैसेज, कॉल, मेल कुछ भी आ सकता है। ओके, या फिर आप उनको कहीं देख सकते हो दूर से ही, लेकिन आप देखो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। ओके, ऑटोबायोग्राफी यहाँ पे या तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, अगर आप लिखना चाहते हो तो अपनी लाइफ को भी आप बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे कर सकते हो, वहाँ से भी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कॉम्पिटिशन्स, ऑल द बेस्ट। बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, आप जो भी चीज़ कर रहे हो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पे देखोगे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन, ओके, कम्युनिकेशन इज़ की, अगेन आपके लिए ये है मैसेज है, कम्युनिकेट करो। कोई पर्सन है, किसी से कोई परेशानी है, कोई पर्सन आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पूछो उसको कि भाई क्या, मतलब क्यों ऐसा कर रहे हो। सवाल पूछना इंपॉर्टेंट है, हर बात पे चुप रह जाना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ओके, आपको सवाल पूछने की ज़रूरत है, आप पूछो, आपको कोई चीज़ बॉदर कर रहा है पूछो, सो क्वेश्चन पूछो। अगेन यहाँ पे हा 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 हा, तो बहुत सारा स्माइल करो, खुश रहो, मस्त रहो, मज़े में रहो। ओके, लेट्स सी और क्या कुछ है यहाँ पे। हैंडसम, ओके, या तो आप हैंडसम हो या फिर जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं वो हैंडसम हो सकते हैं, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो हैंडसम पर्सन को। ओके ओके, लास्ट कार्ड यहाँ पे नीचे गिर गया, इसको मैं देती हूँ, किसेस। ओके, नाइस।
सो कैंसर, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, और बहुत लकी हो आप, ट्रस्ट मी, लकी हो आप। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।